नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉरएवर इंडिया न्यूज़। अभी हमारे सामने मौजूद है हर्षित नौटियाल जी। हर्षित नौटियाल जी वो शख्स हैं जो अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी जो कि बाद में बनी, लेकिन उन्होंने अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर के अपना बहुत बड़ा योगदान पार्टी के लिए दिया है उन्होंने। उस टाइम पर ये एक एनजीओ के साथ जुड़े हुए थे, उस एनजीओ के साथ जिसमें हर्षित नौटियाल जी का भी एक ऐसा चैप्टर उसमें जुड़ा हुआ है जो अपने आप में एक अनूठा है। और उसी के बाद से वैसे से आप ये कह सकते हैं कि हर्षित नौटियाल जी कभी लाइमलाइट में नहीं रहे, कभी कैमरे के सामने नहीं आए। ये फर्स्ट टाइम होगा जब वो कैमरे के सामने अपना साक्षात्कार दे रहे हैं, वो भी फॉरएवर इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हमारे सामने। और अब उनको इस समय कम से कम ये 2 साल से जुड़े हुए हैं उत्तराखंड के टिहरी जिले से, जहाँ पर ये आम आदमी पार्टी को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। तो एक छोटा सा साक्षात्कार हर्षित नौटियाल जी के साथ। नौटियाल जी बताएं, आप क्या समझते हैं आज की स्थिति में कि कैसा माहौल है आम आदमी पार्टी का? जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 5 राज्यों के जो चुनाव है वहां पे आम आदमी पार्टी की स्थिति कैसी बनी हुई है, और क्या आने वाले 10 तारीख को 10 मार्च को क्या होने वाला है? देखिए एग्जैक्टली मतलब आम आदमी पार्टी जिसका नाम ही आम आदमी से जुड़ा हुआ है, तो इस देश में हमेशा से ये एक उम्मीद रहती थी राजनीतिक भूमिका में। लोगों की एक उम्मीद होती थी कि राजनीतिक जो लोग हैं वो बड़े तबके, बड़ी चीज़ों, वीआईपी कल्चर जैसे शब्दों से उनका एक जो मोह भंग हुआ था, और उनको लगता था कि कोई एक अपना नज़दीकी सा होना चाहिए जो जिससे वो इमोशनली कनेक्ट कर सकें और जो उनकी बुनियादी ज़रूरतों की बात कर सकें। मतलब अडानी अंबानी जैसे लोगों का तो बहुत सारे लोग बात कर लेते हैं, चीज़ें कर लेते हैं, बट वास्तव में इस देश का जो गरीब आदमी है, जो कमज़ोर आदमी है, जो एक आम आदमी एक आम जीवन चाहता है, उसकी बात कौन रख सकता है? देर सबेर ये जो आम आदमी पार्टी बनी, ये उन्हीं की उम्मीदों का एक परिणाम है, और श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिसका नेतृत्व किया, और आज लोग उसको एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। और रिजल्ट क्या होंगे क्या नहीं होंगे उसके बारे में हम तय नहीं कर सकते, वो जनता तय करेगी। बट ये है कि वो एक छोटा सा श्लोक है, कर्मण्येषु माधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो सिंपल सी भाषा है कि मतलब हमने तो अपना कर्म किया, और हम जब लोगों के पास जाते हैं, मेरा तमाम अनुभव जो उत्तराखंड में रहा, उत्तराखंड चुनाव को लेके या अलग अलग क्षेत्रों को लेके, दिल्ली को लेके, मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं हमेशा से सिर्फ कर्म में भरोसा रखने वाला व्यक्ति हूँ, और मैं उस पर उम्मीद, और मुझे जो भी पार्टी के द्वारा, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी गई, मैं उसे ये सोचता हूँ कि उसे पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से पूरा करूँ, और मैंने वो अपना पार्ट किया। अब इन राज्यों के रिजल्ट क्या होंगे, जैसे उत्तराखंड में चुनाव हो चुके हैं, 10 मार्च को रिजल्ट हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में अभी चल रहे हैं, पंजाब में हो चुके, 10 मार्च का इंतजार होगा। तो जनता का जो भी फैसला जैसा भी होगा, हम उनके साथ उनकी आवाज़ बन के अभी भी हैं, पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। और उनका जो परिणाम होगा वो हमेशा हमेशा लोकतंत्र में है कि सिर माथे। तो उन परिणामों का जो भी रिजल्ट होगा 10 मार्च में सामने आएगा। पर हाँ, ये बात है कि हम उनके संघर्षों में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आप कितना आश्वस्त हैं? जैसे 5 राज्यों में भी चुनाव हुए हैं, तो हम अपने मंथन के साथ बताएं कि कितनी स्टेटों के अंदर आम आदमी पार्टी के लड्डू बटेंगे? देखिए, लड्डू तो मतलब जो एक लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है चुनाव को, मतलब लड्डू तो हम नॉर्मली वैसे भी बांट ही देते हैं। और आप अगर उसको रिजल्ट के परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि देखिए, मतलब एक महान विचारक थे जिन्होंने मजदूरों की आवाज़ उठाई, लोगों के लिए कनेक्ट करने की कोशिश की। उनका एक सिंपल सी लाइन है कि मतलब आम आदमी के लिए आज की डेट में खोने के लिए है क्या? हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा जहां है, पूरा चीज़ें हैं। और वैसे ही हम आम आदमी की तरफ फील करते हैं कि
कि हमारे पास हम कोई सत्ता के लिए लालायित रहेंगे, उसमें बिल्कुल तरीकों से चीज़ों को लेके हम भौकाल सा मचा देंगे, वैसा कभी होता नहीं है। हमारा एक प्रोसेस है, हमारा एक तरीका है राजनीति करने का। हम उन एथिक्स पे पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं और उस पे ही हम करेंगे, और उसमें जो भी परिणाम होंगे उसके लिए हम रेडी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस ये बात है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे बहुत सारी पावर की प्रॉब्लम होती है, दिक्कतें होती हैं, लैंड नहीं है, पुलिस नहीं है, छोटे मोटे चीज़ों को जिसको हम करना चाहते हैं हम नहीं कर पाते, क्योंकि एलजीजी रोड अटका देंगे, सेंटर कर लेगा, चीज़ें कर लेंगी। पर यह है कि, और उसमें एक नेतृत्व भी है कि अरविंद केजरीवाल इतनी दिक्कतों के बाद भी अरविंद सर का एक नेतृत्व रहा और उन्होंने वो करके दिखा दिया जो लोग बोलते थे कि नहीं हो पाएगा। और हम आज इसलिए हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, तमाम जितने ये इलेक्शंस हैं, इन इलेक्शंस में ये सारे जो स्टेट है ये फुल स्टेट हैं। उत्तराखंड जैसे स्टेट में अगर हमारी सरकार आती है, पंजाब जैसे स्टेट, मैं आज को ये बोल सकता हूँ कि दिल्ली के तर्ज पे जो एक दिल्ली मॉडल तैयार हुआ, इससे ज़्यादा 10 टाइम ज़्यादा स्पीड से इन स्टेटों में काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैरियर नहीं है, यहाँ पर रोड़े अटकाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में फुल स्टेट है। तो दिल्ली में जो काम हुआ, हमने एक मॉडल बनाया, चीज़ें की। और मैं उत्तराखंड में था तो मैंने उत्तराखंड में कुछ नहीं बोला, हम तो उत्तराखंड में बोलते थे कि आप हम पसंद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको जांचिए, ऐसे रैंडम मत बोलिए कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक मॉडल बनाया, एक क्रिएट किया, एक आम आदमी का मॉडल बनाया, जिसमें आम आदमी के इस देश की जो बुनियादी जरूरतें हैं उसको फुलफिल करने की कोशिश की। कोई अडानी अंबानी के झोले में कुछ नहीं डाला, हमने आम आदमी के झोले में डाला जो भी डाला, जिसको जरूरत थी, जिसको नीड थी। और मुझे भी लगता है, आपको भी लगेगा कि जिस आदमी को जरूरत है उसके लिए काम किया जाना चाहिए, जिसको जरूरत नहीं उसे क्या काम करना। तो उस हिसाब से मैं उत्तराखंड में तमाम लोगों से, अलग अलग जगहों में लोगों से मिलते थे, चीजें हम बोलते थे, आपको देखो दिल्ली में उत्तराखंड की हर पॉपुलेशन रहती थी, मैक्सिमम पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन वहां से माइग्रेट हुई शिफ्ट। हम बोलते थे कि आप दिल्ली फोन कर लीजिए अपने रिश्तेदार को, अगर आपको लगे कि वो बोले कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम किया तो वोट दे देना, अगर आपको बोलेगे कि नहीं देना। बहुत सारे लोगों ने ऐसे ट्राई की, उन्होंने किया, वोट किया, चीजें की, पर जो भी होगा वो उनका निर्णय होगा, हम उसको सिरोधार्य है, जनता का निर्णय, अंतिम निर्णय तो जनता का ही होता है चीज़ों को लेके। हम बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत आश्वस्त हैं कि परिणाम हमारे अनुकूल होंगे, और जो भी होगा वो हमारे अनुकूल होगा, इस देश के, उत्तराखंड के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के लोगों के अनुकूल। जहाँ तक का देखा जा रहा है कि तो पंजाब जैसे स्टेट के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत बेहतरीन तरीके से उभर करके आई है, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि उत्तराखंड में कुछ ऐसा महसूस नहीं कर पा रहे शायद आप, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम जितना भी है वो कहा जाता है कि वो देवभूमि है। जैसे देवभूमि जैसे एरिया के अंदर, जहाँ पे सिर्फ, क्योंकि भगवान के नाम पर तो एक तरीके से बीजेपी ने कह सकते कि सिंबल ने अपना गाड़ रखा है कि भगवान सिर्फ उन्हीं के और किसी के है ही नहीं। उनके लिए बेशक से हर मुद्दे में वो अपनी जात पात को लेकर के जैसे वो आ जाते हैं, ठीक है। अब कहा जाए कि एक तरीके से, जैसे भी आपने बोला कि कर्मणे ही वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अगर मैं इसी बात को लेकर के, ये तो गीता का श्लोक रहा है, मैं आपको एक सुंदरकांड पाठ का एक श्लोक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर लिखा हुआ है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारणा के अधिकारी। तो उस स्थिति में देखा जाए कि जो आम आदमी पार्टी का गरीब तबका जो रहा है, तकरीबन निचला जो दर्जे का आदमी जो रहा है, वो तकरीबन ये मान लीजिए कि वो दलित रहा है। तो क्या केजरीवाल जी दलितों के साथ में हैं, या वो सबको समन्वय करके एक साथ जोड़ करके लेकर के चलना चाहते हैं, आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, हम एकजुटता के प्रतीक हैं? क्या उनका विचारधारा इस टाइप की है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी दिल्ली की शिक्षा प्रणाली में मतलब नेतृत्व में अरविंद जी के, मतलब हमने, मतलब आइकॉनिक लीडर्स में बहुत सारे लोग हैं चीज़ों को लेके, हमने कहा कि मतलब ऐसी चीज़ें कौन हो सकती है, जैसे अम्बेडकर जी का बात है। अम्बेडकर जी ने 3 बातें सिंपल सी कही, बहुत मुझे लगता है कि उसमें कोई रॉकेट साइंस जो चीज़ें हैं उन्होंने सामान्य वर्ग के लिए की, चीज़ों को लेके की, कि समझने की ज़रूरत है कि भाई संगठित हो जाओ, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। और आज हम उन मूलों पे काम कर रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं। लोग बोलते हैं कि जी मैं अम्बेडकरवादी, कर्म उनके कुछ और,
हम बोलते हैं, हम दावा वाली बात, हम कर्मों के आधार पर बात कर रहे हैं। जो मैंने जो आपने श्लोक कहा, रिपीट किया, मैं फिर वही बोल रहा हूं कि हम कर्मों के आधार पर चीजें कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि हमें कर्मों के आधार पर ही जांचिए, वेरीफाई कीजिए। जैसे मैंने बोला कि उत्तराखंड में आप दिल्ली में फोन कीजिए, अगर आपको लगे कि हाँ वहाँ काम किया, वोट दीजिए, नहीं गया तो नहीं दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीजेपी है, कांग्रेस है, अदर चीजें हैं। दिल्ली में एक योजना है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। वो स्कीम ये कहती है कि कोई भी दलित वंचित वर्ग का व्यक्ति जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, चीजें नहीं कर सकता, उस कैटेगरी में जितने भी गरीब परिवार हैं, अगर किसी को कोई पढ़ाई में, लिखाई में, हायर एजुकेशन में, स्कूलिंग वाली बात नहीं कर रहे हैं, स्कूलिंग में तो जो किया वो किया, हायर एजुकेशन में इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, पीसीएस बनना है, कुछ भी करना है, एनआईटी करनी है, कुछ भी, आपको हायर एजुकेशन में आपकी फैमिली के पास कोई पैसा नहीं है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप पढ़िए, फाइनेंस को रोके या पैसों की तंगी की वजह से आपकी शिक्षा नहीं रुकेगी। तो हम जो अंबेडकर जी के शब्द हैं उनको अक्षरशः उतारने की पूरी शिद्दत कर रहे हैं, पूरे उस पे मतलब कटिबद्ध हैं, और आप देख रहे होंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है चीज़ों को लेके, वो हैं चीज़ों को लेके। और इसी तरीके की हमने तमाम स्कीमों को, हम आज बोल रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली में अंबेडकर जी को पढ़ाने की जरूरत है। लोगों ने तो उनकी मूर्तियों पे क्या क्या हरकतें नहीं की चीज़ों को, तो हम तो बोले उनको मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरा अपना जीवन संघर्ष में बिता दिया, कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में होते तो अच्छे अच्छे पदों पर बैठ जाते, चीजें कर लेते। उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री की कुर्सी को लात मार दी, किसके लिए? तो एक उनका भी एक एथिक्स वही था ना कि कर्म के आधार पर चीजें चलेंगी, और हम भी वही कर रहे हैं चीजों को। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम ये वादी वो वादी वाला मत नहीं, पर हम चल वहीं रहे हैं, और हमको ये पता है कि इस देश की अगर बुनियाद मजबूत हो जाएगी, और बुनियाद मजबूत करनी है तो प्रणाली वही रहेगी अंबेडकर जी जैसे, तो उन प्रणालियों पर हम चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई संशय होना चाहिए, ये हम 100% आश्वस्त हैं कि हम उन्हीं आदर्शों पे, उन्हीं विचारों पे, भगत सिंह जैसे विचारों पे हम आगे की राजनीति भी तय करें। अक्सर देखा गया है कि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति गांव तबके वाले एरिया के अंदर पढ़ लिख करके कोई स्वाभिमानी बन जाए। ये सिर्फ केजरीवाल ने करके दिखाने की कोशिश की है, उसने किया है, ये साफ नज़र भी आता है। जिस हिसाब से हमने महसूस किया है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, उनकी वाइफ जो है जब आई थी, वो उन्होंने दिल्ली के अंदर सिर्फ दिल्ली के ही स्कूलों को उन्होंने विजिट किया पूरे वर्ल्ड में। ये बहुत बड़ी बात है, और ये बात हमारी दिल्ली के लिए भी बहुत कह सकते हैं कि ये फख्र की बात है, हमारे देश के लिए फख्र की बात हो जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोग मानते हैं इस बात को, कुछ लोग नहीं मानते हैं। अगर सभी लोग पढ़ लिख कर समझदार हो जाते हैं तो फिर दूसरी पार्टियों के लोगों का तो मानना ये है कि फिर काम करने कौन जाएगा, खेतों में काम कौन करेगा, नालियाँ साफ कौन करेगा, बाकी के जो छोटे काम हो जाते हैं, मोची का काम कौन करेगा। इस टाइप के कामों को देखने के लिए भी तो कोई व्यक्ति चाहिए, इसलिए अनपढ़ रहना भी तो जरूरी है लोगों के लिए। मतलब ये एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं ना, ये वास्तव में ये मानसिकता मतलब जिन पार्टियों में है, मतलब हम शुरुआत में अरविंद सर कहा करते थे कि भाजपा कांग्रेस को मतलब हम नहीं हराएंगे, आम आदमी पार्टी नहीं हराएगी, उनको उनके कर्म हराएंगे। ये इसलिए ये हारे दिल्ली में, और इसलिए ये हारेंगे बाकी जगह भी, क्योंकि इनके कर्म ही गड़बड़ है। ये जब इस मानसिकता में बात करते हैं, मतलब हम बात करें सफाई की, हम बात कर रहे हैं चीज़ों की, भैया इतने आदमी चांद पे पहुंच गया, मंगल पे पहुंच गया, तुम सफाई के लिए चीज़ें नहीं कर पाए, अजीब मतलब स्थिति है चीज़ों को लेके। और इस प्रोडक्टिविटी को, इस एसेंशियल चीज़ों को, मतलब ये ऐसा नहीं है कि जिस वर्ग को इसकी ठेकेदारी जैसी दे दी, मतलब भाई क्यों दे रखी एक वर्ग को ठेकेदारी, मतलब उस, और दूसरा कि उस काम को आपने मतलब एक तबके से अलग से जोड़ दिया, क्यों जोड़ा है, मतलब उसका कोई रीजन होगा, कोई तुम्हारे पास गणित है तो हमें समझा दो। और मतलब ये ठेकेदारी थोड़ी ना कि एक वर्ग यही वर्ग है यही सफाई करेगा, भाई कोई भी कर ले, जिसको जरूरत है काम की करे, ओपन टू ऑल होना चाहिए। और दूसरा कि उस वर्ग में मतलब कोई
डिस्टिंक्शन लेके भी अच्छी चीजें कर रहा है। वो बच्चा मतलब आईआईटी में सिलेक्शन स्लैग होना चाहिए, इसलिए उसको एजुकेशन मत दो, उसके फाइनेंशियली बैरियर लगा दो ताकि वो काम करे। मतलब मुझे तो लगता है इसमें कोई मतलब सही बात है। मतलब उस जो आदमी मतलब अगर हमें लगता है कि मतलब क्वालिटी के आधार पे और क्या नाम है कि एक मेरिट के आधार पे तो चीजें सेलेक्ट होंगी। अगर भाई कोई आदमी चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, उसकी जाति कोई हो, उसका धर्म कोई हो, वो किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करता हो, अगर उसके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर देश को समाज को एक नई दिशा देने का मादा है, दम है, तो उसको तो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और हम उसको ये बोल के रख देंगे ना भी तू इस विशेष जाति से, ना तू ये नहीं कर सकता, तो फिर ये तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है। और मैं ये भी कहूँगा कि ये चलना भी नहीं चाहिए, और ये जब तक आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां हैं हम चलने भी नहीं देंगे। आप कहना ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जात पात को नहीं देखेगी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि हमने तो मतलब ऐसे तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किए हैं पिछले चुनाव में। भाई लोग गणित लगाते थे कि इस सीट पे ये वाली जाति, ये वाला कास्ट, अलाना फलाना, ये वो चीजें बहुत कैलकुलेट करते थे। और हमने जब सामने चीजें देखी तो मतलब बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां उनके जाति का, उनका सिनेरियो का कोई चीजें थी नहीं, पर फिर भी उनको चुनाव लड़ा, फिर भी वो जीत के आए। ये हम नहीं मानना है, ये इस देश की आम जनता मानती है कि जाति पाति का कोई मसला नहीं है चीजों को लेकर। जो आदमी काम करेगा वो रहेगा। हर्षित जी, एक चीज का बहुत बड़ा सेंसिया लोगों के मन के अंदर बसा हुआ है कि जैसे जैसे आपकी डेट में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के खुद लोग, कुछ जो विधायक वगैरह लोग भी हैं, जो सीनियर लोग रैंक पर जो बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि जब कोई दूसरी पार्टी का आदमी, कुछ पुराना विधायक रहा हो या मेरा पुराना काउंसलर रहा हो, जब वो उस पार्टी से टूट करके आम आदमी पार्टी में आता है और पार्टी के लोग उसको ज्वाइन कराते हैं, तो उस स्थिति में क्या हमारी आम आदमी पार्टी फिर वैसी की वैसी नहीं हो जाती जैसे कि वो कांग्रेस और बीजेपी थे? देखिए, एक्चुअली ये बहुत सही सवाल है आपका, और ये संशय बहुत सारे लोगों में होता है। मतलब हमें लगता है कि कोई हमारे मतलब मेरे घर में कोई आएगा तो वो घर को मेरे हिसाब से चला देगा, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब अगर ये सिंपल सी भाषा है कि अगर मेरे घर में कोई आया, उसने कहा जी मैं आपका परिवार का हिस्सा बनना चाहता हूँ या रहना चाहता हूँ, चीजें करना चाहता हूँ, वो आया, बट वहाँ एक सिस्टम है, वहाँ एक मैकेनिज्म है ना। परिवार की जो पुरानी पद्धति प्रणाली है, उस प्रणाली के आधार पर उस व्यक्तित्व को ढलना पड़ेगा। और अगर नहीं ढलेगा तो फिर लेट सवेर अपनी अपनी स्थिति में रहेंगे चीजों को लेकर। तो यहाँ महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, महत्वपूर्ण व्यवस्था है, महत्वपूर्ण जो है वो सिस्टम है। यहाँ आदमी हम कोई आदमी हमें ज्वाइन करेगा और अपने हिसाब से कैसे चला देगा। मतलब सिस्टम में अगर वो ढलने के लिए रेडी है तो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा कि इसको थोड़ा सा हमें उदार मन से भी देखना पड़ेगा कि भाई मतलब इस देश में वास्तव में हमें सुधार करना है, तो बहुत सारे ईमानदार, बहुत सारे निष्ठावान लोग जो देश के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखते हैं, उनको एक घुटन सी पैदा हो रही है किसी पार्टी में और वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहे तो वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है उसमें? अगर उनको लग रहा है कि यहाँ आने, और हमें तो बहुत सारे ऐसे लोगों की जरूरत होगी, ऐसे ईमानदार लोगों की जरूरत होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल हम चाहते हैं ना, हम ये नहीं चाहते कि दिल्ली में चीजें, हम तो ये चाहते हैं अच्छी चीजें। तो भाई गांधी जी ने बोला था कि सच बोलो, तो सच बोला अपने लिए थोड़ी ना बोला था, या अपने गिर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने तो सबके लिए, तो यूनिवर्सल था कि इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में जो भी लोग वो सच बोले, सिंपल। तो अगर अच्छे लोग हैं और वो सुधार करना चाहते हैं तो वेलकम। नहीं, देखिए मैं आपको बीच में टोकना चाहूँगा। मेरा मानना ये है, या मेरा मानना नहीं है, कह सकते हैं कि ये मेरा सोचना है कि आम आदमी पार्टी, जैसा कि आपने शुरू में बोला कि आम आदमी पार्टी दबे कुचले लोगों की पार्टी है, जो हर तरह से हताश हो चुके थे, वो केजरीवाल जो है उन लोगों का सहारा बन करके एक तरीके से वो आए, और शिद्दत के साथ वो गरीब लोग भी पार्टी के साथ जुड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, मेहनत की, सब कुछ किया। लेकिन अब जो बाहुबली लोग थे कांग्रेस के, बीजेपी के, वो जब आते हैं तो वो जिन्होंने अंडा आंदोलन के टाइम से लेके आज तक पार्टी के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हुए आ रहे हैं, और पार्टी के लिए जीना मरना उन्होंने अपना एक कहते हैं स्वभाव बना लिया है, तो वो अपने आप को इनसिक्योर सा फील करते हैं। उस स्थिति को आप कैसे देखेंगे कि शायद अब हमारा रास्ता बंद हो जाएगा, कुछ इस टाइप की जो है उनके जो संशय जो मन में आते हैं। मैं ये मेरा क्वेश्चन उनकी तरफ से है
तो उस स्थिति पर थोड़ा प्रकाश डालें। लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं इन बातों को लेकर के और वो अपने आप को बहुत ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। तो वो स्थिति को पार्टी के सीनियर लोग कैसे, जो है सक्षम लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो इस स्थिति को कैसे कंट्रोल करेंगे ये समझ में नहीं आता। हर आदमी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हताश है। ये रियलिटी है, ये जमीनी सच्चाई है। सही बताऊं तो ये जमीनी वो सच्चाई है जिसको पार्टी ने अभी शायद दरकिनार किया हुआ है। उसके बारे में कुछ या तो ये बात किसी तरीके से ऊपर पहुंचाई जाए या किसी तरीके से आप इस बात पर प्रकाश डालने की कोशिश करें कि इस स्थिति को कैसे देखा जाए। देखिए एग्जैक्टली मतलब इस वाले मसले पे मतलब मैं एक फिर बोल रहा हूँ, मैं फिर कोट कर रहा हूँ कि इस पार्टी के कार्यकर्ता हीरे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है और कई बार बोला है। दूसरी बात जो बोली आपने हताश वाली, कोई हताश नहीं है ये बात चीज़ों को लेके। और दूसरा सिक्योर मतलब चीज़ों को लेके कोई मतलब अगर मुझे करना है चीज़ों को लेके, मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, चीज़ें हैं और वो उन चीज़ों पे काम कर रही है कि जो वास्तव में इस देश को, वास्तव में इस समाज को ज़रूरत है। इससे ज़्यादा और उम्मीद क्या होगी। और अगर कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है चीज़ों को लेके, मैं एक प्रोसेस में हूँ और मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग चीज़ें आएंगे, अलग अलग पार्टियों से आएंगे, जो अच्छे लोग अच्छे तरीके से, आपको सिस्टम पर भरोसा रखना जरूरी है ना। चीज़ों को लेके सिस्टम में रहेंगे, चीज़ें करेंगे तो करेंगे। अगर मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई कार्यकर्ता हमारा ऐसा है कि जो बहुत मतलब इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी पर भरोसा है, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा है। उसको पता है कि ये पार्टी कैसे चल रही है, उसको पता है कि ये पार्टी कैसे चलेगी चीज़ों को लेके, और वो काम कर रहा था, है और करता रहेगा। और चाहे पिछले चुनाव हो या इस चुनाव हो, चीज़ों को लेके वो जिस तरह से पार्टी का झंडा उठा रहा था और मेरे समेत तमाम कार्यकर्ता हम आगे भी उठाएंगे, कोई नाराज नहीं। एक स्थिति में देख पाता हूँ, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं केजरीवाल जी के भी, और उनके अंदर अगर कोई एंकर उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आप भविष्य के प्रधानमंत्री हैं या आप बनना चाहेंगे, तो वो अक्सर ना कर देते हैं। तो उस स्थिति में अगर अपने आप को, मैं मानता हूँ कि मैं एक आम आदमी का कार्यकर्ता हूँ, या ये मान लीजिए कि मैं एक आम आदमी का सपोर्टर हूँ, जब केजरीवाल जी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि वो संभाल सकते हैं, उस स्थिति को भी संभाल सकते हैं, इस देश को भी संभाल सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से जैसे इन्होंने दिल्ली की स्थिति को बनाया है, पूरे देश की स्थिति को वैसा कर सकते हैं। और जब वो बोल देते कि मेरे को प्रधानमंत्री नहीं बनना, तो मैं क्यों उनको वोट करूँ। देखिए एक्चुअली अरविंद जी ने मतलब उन्होंने ये भी बोला है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो यहाँ तक इतना सफर तय कर पाएंगे। पर इस देश का जब आम आदमी उनके साथ जुड़ा तो आदमी उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया, और एक बार नहीं बनाया, 3 बार चुनाव हुए, तीनों बार जिताया। पहली बार 28, दूसरी बार संसद, तीसरी बार 5 बम्पर सीटों से बनाया ना चीज़ों को लेके। और वो देखिए एग्जैक्टली जो मतलब कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो वास्तव में वो क्या होंगे क्या नहीं होंगे, मतलब आपको उस वाले प्रोसेस में नहीं जाते। उनको ये पता है कि उन्हें काम करना है, उन्हें वास्तव में देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करनी है अपने जीवन काल में। अरविंद जी वही शख्सियत हैं। वो प्रधानमंत्री अपने मन में नहीं बनना चाह रहे हैं या वो नहीं बनना चाहते हैं, वो अलग बात है। पर इस देश का आम आदमी या मेरे समय तमाम कार्यकर्ता जितने भी हैं, वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को ऐसी ताकतें मिले जिससे वो देश को सुधार कर सके, देश की चीज़ों में बढ़ोतरी कर सके। और वो व्यक्ति अपने लिए क्यों मांगे, मतलब जो खुद ही देने के लिए आया है वो अपने लिए क्या मांगे चीज़ों को लेकर। तो मतलब मेरे से पूछेंगे तो मैं तो चाहता हूँ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बनने चाहिए, क्यों नहीं बनने चाहिए चीज़ों को लेकर, ऐसे व्यक्तित्व को क्यों नहीं बनना चाहिए। और उन्होंने करके दिखाया है चीज़ों को, ये नहीं है, और आगे भी और लगातार करते जा रहे हैं। उनके पास जो आइडियाज़ हैं, जो चीज़ें हैं, और वो आज दिल्ली में बैठे हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी परिस्थिति उन्होंने कहा कि हम तो अदर स्टेटों की मदद करना चाह रहे हैं। कौन करता है आज? हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जितने अलग अलग होंगे बीजेपी शासित है, कोई मुख्यमंत्री बोलते मैं दिल्ली के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ये तो उल्टा रोड अटका देंगे। एक व्यक्ति दिल्ली में बैठ के बोल रहा है कि भैया मेरे से अगर कोई और भी मदद होगी, मेरे से कुछ चाहेंगे तो मैं करने के लिए रेडी हूँ, क्रेडिट तुम्हें चाहे, सब तुम्हारा क्रेडिट। ऐसा व्यक्ति तो कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा?
और ऐसे आदमी की अगर देश को जरूरत है तो क्यों ना बने चीज़ों को लेके, मतलब इस देश का आम आदमी चाहता है चीज़ों को लेके कि उनको एक लंबी राजनीति के लिए, लंबी चीज़ों को लेके मतलब उनको लेके आना चाहिए। तो मतलब मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि हाँ बिल्कुल बनना चाहिए, ऐसे व्यक्तित्व को क्यों नहीं बनना चाहिए। जी धन्यवाद। थैंक यू।